आज का वीडियो है 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का एनिमल किंगडम, जिसके अंतर्गत ऑस्टियोक्थीस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्ड्रिक्थीस के बारे में और साइक्लोस्टोमेटा जो कि एग्नेथा के अंतर्गत आता है, और ऑस्टिकथीज और कॉन्ड्रिक्थीज ग्नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं, हमने पढ़ लिया था। आज हम ऑस्टिकथीस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्टिकथीज इट इंक्लूड्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। ऑस्टिकथीस के अंतर्गत मैराइन फिश भी आती हैं और बॉनी फिशेस भी आती हैं। बात करते हैं एंडोस्केलेटन कैसा होता है। ऑस्टिकथीस का एंडोस्केलेटन बॉनी होता है। उनकी बॉडी जो होती है, जैसे कि पहले हमने बताया था, जो कॉन्ड्रिक्थीस थी उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन थी, तो ऑस्टिकथीस की बॉडी भी कैसी हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन, यानी कि धारा रेखित बॉडी हो जाएंगी। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ टर्मिनल होता है। जबकि हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की, तो साइक्लोस्टोमेटा का माउथ आपने देखा था किस प्रकार का था, और यहाँ पर माउथ कैसा हो जाएगा, टर्मिनल टाइप का हो जाएगा। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन ओपरकुलम। 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिकथीस में कितने पेयर्स गिल्स पाए जाते हैं? 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं, जो कि कवर्ड होते हैं ओपरकुलम से ऑन ईच साइड, यानी कि प्रत्येक साइड से 4 पेयर जो गिल्स पाए जाते हैं, प्रत्येक साइड से ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड टीनॉइड स्केल्स, स्किन टीनॉइड स्केल से कवर्ड होती है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोएंसी। जैसा कि हमने बताया है कि एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, तो ये बायोएंसी को रेगुलेट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते थे, जिससे क्या होता था, वो सिंक कर जाती थी नीचे, और सिंक नहीं करती थी और ऊपर ही फ्लोटिंग करती रहती थी। लेकिन ऑस्टिकथीस में क्या होता है बेटा, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, बायोंसी को रेगुलेट करती हैं। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, एक ऑरिकल होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हार्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ऑस्टिकथीज। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल टाइप का होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इन इनडायरेक्ट। तो ओविपेरस भी होते हैं, और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस की बात करें तो मैराइन फिशेस भी होती हैं, और साथ साथ में ये फ्रेश वाटर फिशेस भी होती हैं। बॉनी एंडोस्केलेटन बॉनी होता है इनका। स्ट्रीमलाइट बॉडी होता है, धारा रेखित होता है। माउथ टर्मिनल होता है। 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं, और जो कि ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं प्रत्येक साइड से। स्किन कवर्ड होती है साइक्लॉइड से या ट्यूनॉइड स्केल से। एयर ब्लैडर पाया जाता है, जो कि बायोंसी को रेगुलेट करता है। हार्ट 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ओविपरस होते हैं ज़्यादातर, यानी कि अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। मैराइन की बात करें तो एक्सोसीटस, जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स बोलते हैं। तो एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस कैसे हो जाते हैं, मैराइन फिशेस के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं कैटला की, कैलियस की, कैलियस को मांगुर बोलते हैं। तो कैटला कैसी हो जाती है, क्लेरियस कैसी हो जाती हैं, ये बेटा फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं। लोबियो, कटला, क्लेरियस फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं। एक्वेरियम फिशेस की बात करते हैं, बेटा जिसको बोलते हैं, बीटा जिसको बोलते हैं फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम जिसको बोलते हैं एंगल फिश। तो टेरोफाइलम क्या होता है, एंजल फिश होता है। बेटा फ्लाइटिंग फिश होता है। और ये एक्वेरियम फिश, अगर एग्जाम में पूछा जाता है एक्वेरियम फिश कौन कौन सी होती हैं, तो बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, एंगल फिश। फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें तो लोबियो, कटला, लोबियो, रोहिता, रोहू मछली, कटला और क्लेरियास, मागुर। इस प्रकार से आप देखा कि किस तरीके से हमने ऑस्टिकथीस के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑस्टिकथीस की बात करते हैं
तो एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, बोनी टाइप का होता है। ओपर्कुलम पाए जाते हैं जो कि गिल्स को कवर्ड करते हैं। गिल्स कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं। एयर ब्लैडर पाए जाएंगे जो कि वायुंसी को रेगुलेट करेंगे। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। मेनली ओविपोरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एक्वेरियम की बात करें तो बेटा जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, टेरोफाइलम जिसको एंजल फिश बोलते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें तो लोबियो, रोहिता, कटला, क्लेरियास, ये क्या फ्रेश वाटर हैं। एक्जोसीटस की बात करें फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स बोलते हैं। दिस इज़ अबाउट द ऑस्टिक फिश। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।